नमस्कार साथियों। डे टू डे करंट अफेयर की जो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है वो आप देखेंगे हम। और आज जो इस वीडियो में हम समझेंगे वो चार की टर्म्स हैं, जैसे बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है, बीईपीएस क्या है, ओईसीडी के नॉर्म्स इसमें कैसे काम करते हैं, इसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, राउंड ट्रिपिंग किसको कहते हैं। ये सारे जो इकोनॉमिक टर्म्स है, इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, ये न्यूज़ में अभी इसलिए भी है कि आप अभी आपने देखा होगा कि मॉरिशस ने डबल टैक्सेशन जो एग्रीमेंट, अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो भारत सरकार के साथ करी थी, उसमें जो है वो थोड़ी अमेंडमेंट लाने की उन्होंने कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि बीईपीएस के जो मिनिमम स्टैंडर्ड कंप्लाइंसेस है उसको पूरा करने के लिए जो ओईसीडी की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी जो है वो फुलफिलमेंट के लिए उन्होंने ये बातें करी हैं कि हम कैसे कि बीईपीएस को जो है दूर करें। तो जरूरी है कि हम ये समझें कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग है क्या। आखिर इसमें बेस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले आप ये बात समझिए साथियों कि हम ऐसे टर्म्स को पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि आप देखिए कि मैंने यूपीएससी 2016 के क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। इसमें इन्होंने सीधे सीधे आपसे पूछा है कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग एक टैक्स इवेजन का तरीका है। सीधे शब्दों में कहें तो टैक्स चोरी का तरीका है। बीईपीएस जो है वो टैक्स चोरी का तरीका है। साथियों, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके द्वारा दिए गए कॉरपोरेट टैक्सेस के ऊपर ही बड़ी बड़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है। और जब भी बीईपीएस का इस्तेमाल किया जाता है यानी बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे ऐसी कंट्रीज के इकोनॉमी को हार्म होता है। और ऐसी कंट्रीज जो है बार बार शिकायत करती हैं कि हमारे पास इस ये बीईपीएस को जो है वो हटना चाहिए। तो हम ये समझें सबसे पहले कि ये बेस शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, बेस इरोजन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। ठीक है। और प्रॉफिट शिफ्टिंग का तो मतलब आपको पता ही है कि प्रॉफिट एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? वो जगह जहां टैक्सेस ज्यादा थी से वहां वो जगह जिसको टैक्स हेवन कहते हैं, जहां टैक्सेस कम है। ठीक है। सबसे पहले बेस इरोजन की बात करते हैं। साथियों, अगर आप एक कॉरपोरेट कंपनी हैं, आप एक कॉरपोरेट हाउसेस हैं, अडानी है, अंबानी है, तो आपको क्या करना है? सरकार को टैक्सेस देने हैं। ठीक है। रिलायंस लिमिटेड है तो सरकार को रिलायंस लिमिटेड टैक्स देगी। ये जो टैक्स देगी सरकार को, उसके बेस क्या होंगे? किस बेसिस पे वो टैक्स देगी? क्या अपने की गुडविल की बेसिस पे टैक्स देगी? द आंसर इज नो। सरकार को जो टैक्स दिया जाता है इन कॉरपोरेट कंपनियों के द्वारा, उसकी जो बेस होती है वो प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के बेस पे टैक्स दिया जाता है। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और सरकार की जो टैक्सेस की पॉलिसी अगर 30% है तो 30 रुपए जो है आप सरकार को देंगे। तो आपके पास बचे कितने? 70 रुपए। यानी कि आपके जितने प्रॉफिट होंगे उसका 30% हिस्सा, 40% हिस्सा सरकार ले लेती है कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में। ठीक है। यानी आपकी जो बेसिस है, बेस है सरकार के को टैक्स देने का, वो है प्रॉफिट। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि 100 रुपए की जो अगर हमारी प्रॉफिट है उसमें 99 रुपए हम ऐसे करें कि हम ऐसी कंट्रीज में इसको ट्रांसफर कर दें जहां की जो टैक्स रेट है, मान लो कि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स 30% है और मॉरिशस में कॉर्पोरेट टैक्स जो है मान के चलो कि 5% है। तो हम मॉरिशस में ट्रांसफर कर दें। हम ये कहें कि 100 रुपए हमारे प्रॉफिट हुए, उसमें 99 रुपए के मैंने रिसोर्सेस कर दे, उसमें से कुछ लोन मैंने ले रखा है मॉरिशस से, एक सेल कंपनी हमने मॉरिशस में खोल दी। तो ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे प्रॉफिट कम करना है, बेस को इरोज करना है, बेस को हटाना है, बेस को कम करना है। यानी प्रॉफिट अगर 1 रुपए होंगी तो हमको 30 पैसा ही देना पड़ेगा सरकार को टैक्स। इसी को कहते हैं बेस इरोजन, यानी प्रॉफिट को कम करना। और प्रॉफिट ये कम कैसे होगा? प्रॉफिट को शिफ्ट करके। कहा? एक कंट्री जैसे इंडिया ले लो उसका एग्जांपल, टू कैरमन आइलैंड। ऐसी कंट्रीज हैं टैक्स हेवन है, वहां मैंने प्रॉफिट शिफ्ट किया
और चूंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स एक एक बड़ी रेवेन्यू का जो है वो कारण है, तो इससे हमारी इकोनॉमी को लॉस होगा। तो सारी कंट्रीज बैठती है कि हम इसको कैसे दूर किया करें। ठीक है, इसमें एक और चीज आता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट? सोचो जैसे मॉरिशस के साथ भारत ने 1982 में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करा था। मतलब ये कि जो मॉरिशस की कंपनी है या मॉरिशस का व्यक्ति है, अगर वो भारत में कोई शेयर बाय करता है तो उस पर भारत सरकार कैपिटल गेन जो है वो टैक्स नहीं लगाएगी। सेम वाइस वर्सा, अगर भारत की कोई कंपनी है जो शेयर बाय वहां करती है और वहां से शेयर बेचती है, ठीक है, तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स मॉरिशस नहीं लगाएगा। तो भारत में आपको पता है कि कैपिटल गेन जो टैक्स है उसका रेट जो है वो 10 से 20% के बीच रहता है। ठीक है, 10 to 20% तक रेट रहता है। और मॉरिशस की जो कैपिटल गेन टैक्स की रेट है वो 0 से 3% तक का रेट है। यही कारण है कि यानी कि कैपिटल गेन, अच्छा कुछ बच्चों को कैपिटल गेन का मतलब नहीं पता होगा। कैपिटल गेन का मतलब ये है कि आपके पास कोई एसेट्स था और उस एसेट्स को आपने क्या किया कि बेचा। उस एसेट्स के बेचने पर जो आपको प्रॉफिट हुआ, आपकी जो संपत्ति को बेचने पे आपकी जो प्रॉफिट हुई, उस पर भी सरकार कहती है मुझे टैक्स दो। तो मॉरिशस की सरकार कही कि अगर मॉरिशस का कोई व्यक्ति या कंपनी भारत में ऐसा कोई कार्य करता है तो उस पर टैक्स जो है हम लेंगे, आप मत लेना। और अगर भारतीय कोई कंपनी या भारतीय कोई पर्सन अगर मॉरिशस में जाकर ऐसा कोई काम करता है, उस पर भारत सरकार कही कि हम टैक्स लेंगे। इसको कहते थे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हालांकि 2016-17 में इनको चेंज किया गया कि जो सिंगापुर से और मॉरिशस से भी जो इन्वेस्टमेंट भारत में होगा उस पे भी जो है वो पूरे टैक्सेशन लगेंगे। ये सारे एग्रीमेंट चेंज हुए, लेकिन आप सीधे सीधे समझे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस स्कीम का मतलब ये कि एक प्रॉफिट पे दो देश टैक्स ना ले। ठीक है, इसका इतनी बातें समझ में आया कि ओनली द मॉरिशस गवर्नमेंट कैन आस्क सीजीटी फ्रॉम हिम और वाइस वर्सा। ये बातें क्लियर है। आपने दो बातें सीखी कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग की बातें सीखी कि यानी प्रॉफिट को कम करना और एक जगह से दूसरी जगह जाना। और एक ही प्रॉफिट होने पे दो कंट्रियां ने ये डिसाइड करा कि आपके यहाँ के लोगों को आप प्रॉफिट ले लो, मेरे यहाँ के लोगों का मैं प्रॉफिट ले लूंगा। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट समझ में। अगली बात है, राउंड ट्रिपिंग कहने का मतलब क्या हुआ? राउंड ट्रिपिंग इसी प्रोसेस को कहते हैं। राउंड ट्रिपिंग कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ की का मनी, आपके यहाँ का प्रॉफिट, जो मान के चलो कि आपके यहाँ कोई कंपनी है जिन्होंने 100 रुपए के प्रॉफिट कमाए, उन्होंने 99 रुपए कहाँ भेज दिए? मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस की सेल कंपनी को भेजा और भारत में दिखाया कि मुझे 1 रुपए की प्रॉफिट है। यहां से फिर उन्होंने 99 रुपए जो है एफडीआई से भारत जो है वो भेजा। यानी भारत के पैसे दूसरे तरीके से भारत में पहुंचना इसको क्या कहते हैं? राउंड ट्रिपिंग। यानी वो मनी जो टैक्स के इवेजन के लिए, मतलब टैक्स चोरी करने के पर्पज से भारत से बाहर गए और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग करके भारत आ रहे हैं, इसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। उन्होंने पूरा ट्रिप किया, पूरे चक्कर लगा के भारत पहुंचा। यानी मनी दैट लिव्स कंट्री थ्रू वेरियस चैनल, जो बहुत अलग अलग चैनल से उन्होंने कंट्रीज को छोड़ा, मेक्स इट वे बैक इनटू द कंट्री एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बातें तीन बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आए और 2016 में यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा भी। इसके बाद कैसे ये बीईपीएस को खत्म करें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां एफडीआई आ रही है, वैसे कंट्रीज का बड़ा कंसर्न ये है जो जैसे वोडाफोन का आपने केसेस सुना होगा। जैसे भारत जैसे कंट्रीज का जो है वो कहना ही यही है कि हमें तो बहुत दिक्कत है कि हमारे यहाँ जो कंपनी है, जो बड़ी बड़ी बिग बिग कंपनी है, उससे हमको कॉर्पोरेट टैक्स आना है, लेकिन मुझे तो टैक्स लॉस हो रहा है। कैसे? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो सेल कंपनी बनाकर हम अपने यहाँ की जो प्रॉफिट है, जो इंडियन गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वो प्रॉफिट जो है दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट कर रहा है।
तो इसको कैसे रोके? इसको रोकने के लिए एक बीईपीएस एक्शन प्लान बनाया गया 2013 में, और ये इनिशिएटिव था ओईसीडी और G20 कंट्रीज की। और इसी के बेसिस पे आपने देखा होगा कि मॉरिशस ने अभी जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की जो अमेंडमेंट करने की बात कही, और इंडिया जो है इसकी सिग्नेटरी था। और इंडिया ने भी ये बात कही कि बीपीएस को रोकने के लिए जो है ये टेक्निक होने चाहिए, सारे देश जो है वो ट्रीटी करनी चाहिए, जिसको एमएलआई कहते हैं, मल्टीलेटरल कन्वेंशन। क्यों? क्योंकि ये जो टैक्स की ट्रीटी है वो दो देशों के बीच बहुत मल्टीलेटरल तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और समझो, जो पार्थ सारथी सोम पैनल था, उन्होंने भी कहा कि एक जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल होने चाहिए, जिसमें इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं वो इंडियन तथा फॉरेनर्स जिसको चाहे उनको टैक्स अवॉइडेंस के लिए नोटिस भेज सकता है। इसमें इंडियन चाहे फॉरेनर्स, यानी पार्थ सारथी सोम पैनल ने एक बात ये भी कही कि अगर आपको बीईपीएस को रोकना है, अगर आप चाहते हैं कि टैक्स इवेजन रुके, तो उन्होंने कहा कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल बनाइए, और उन्हीं के कहने पे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल आया। और इसके तहत कि जो भी हमारे यहाँ के जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, यानी इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, वो किसी भी इंडियन और फॉरेन नेशनल्स हो या फॉरेन कंपनी हो, उनको नोटिस भेज सकती है कि वो टैक्स की जो है वो चोरी कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप पूरा का पूरा, कि आपने क्या क्या समझा इस पूरी वीडियोस में। आपने समझा कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है, दूसरी बातें आपने राउंड ट्रिपिंग के बारे में समझा, और तीसरी बातें आपने ये समझी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, कि दो देश ये कहती है कि अगर आपके यहाँ के लोगों की जो प्रॉफिट हो रही है उस पे टैक्स आप लो, हमारे यहाँ के लोगों की जो पे प्रॉफिट की टैक्स हम लेंगे। ये दोनों आपस में सामंजस्य बैठाने को क्या कहते हैं? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस स्कीम नाम ही है उसका। क्या है नाम? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस स्कीम। कि एक ही प्रॉफिट पे दो देश आपस में टैक्स ना ले ले। ठीक है, तो ये की इकोनॉमिक टर्म्स है जिसके बारे में आपको पता होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।